फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चले। तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी गर्मी मिटाने के लिए अपनी स्टेप मदर को ही पेल देता है। तो मूवी शुरू होती है, हम एक लड़के को देखते हैं जो हॉलीडेज मनाने ट्रेन से अपने टाउन जा रहा होता है। तो वहीं वो दूसरे केबिन में एक औरत को देखता है जो देखने में काफ़ी हॉट थी और इसका नाम मीडियम था। और ये लड़का जिसका नाम टीटू है ये जाकर उसके पास बैठ जाता है, लेकिन मीडियम फौरन समझ जाती है कि ये टीटू मेरे पास क्यों आया है। लेकिन वो टीटू को टट्टू समझ के इग्नोर कर देती है और अगले स्टेशन से कुछ और लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं और एक और आदमी आके मीडियम के सामने बैठ जाता है। कुछ देर तक वो आदमी और मीडियम एक दूसरे को देखते रहते हैं, फिर दोनों किस करने लगते हैं और यहाँ टीटू भी इन दोनों को देख रहा था। मीडियम उस आदमी को इशारा करके वॉशरूम की तरफ चली जाती है और फिर ये आदमी में मीडियम के पीछे वॉशरूम में चला जाता है और फिर ट्रेन के अंदर ही वो अपनी ट्रेन मीडियम पर चढ़ा देता है और उनकी आवाज़ें बाहर आ रही थी और टीटू ये आवाज़ें सुनकर वहीं शॉक्ड हो जाता है और दिल में सोचता है कि मीडियम ने तो मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया और इस खड़ूस को पूरी अपनी गुफा की सैर करवा दी। और थोड़ी देर के बाद ही टीटू का स्टेशन आ जाता है जहां उसके डैड राल्फी उसका इंतज़ार कर रहे थे और वो टीटू को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। और इसी ट्रेन से उनकी वाइफ भी आ रही थी जो टीटू की स्टेप मदर थी और वो उसे ढूंढने लगते हैं। जब टीटू अपने डैड की गर्लफ्रेंड यानी अपनी स्टेप मदर को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं वही मीडियम थी जो ट्रेन में किसी अनजान आदमी के साथ रेलगाड़ी चला रही थी। और फिर ये लोग घर आ जाते हैं। घर आकर मीडियम राल्फी को ट्रेन में हुए कांड के बारे में बताती है, लेकिन वह इस बात को मजाक में टाल देता है। यही इनके घर में एक लड़की जिसका नाम सिंदूरा था जो टीटू के डैड की कज़न थी और उसका सिल्वाना नाम मेड के साथ अफेयर चल रहा था और ये दोनों जहां मौका मिलता था एक दूसरे से मज़े लेती थी। और इन दोनों को मज़े लेते हुए अंकल एलिस इन्हें देख लेते हैं और उनको देखते हुए अपनी हाथ गाड़ी चलाते हैं। और यहीं पर ये सब कुछ होते हुए पीछे से टीटू भी आके इन लोगों को देख लेता है और दिल में कहता है कि लानत ऐसे मर्दों पर, यहाँ मर्द होते हुए फिर भी औरतें आपस में ऐसे करती हैं। फिर टीटू पास वाले तालाब में जाकर अपनी गर्मी को ठंडा करने लगता है और यहाँ पर इसकी मुलाकात एंड्रिया से होती है जो टीटू के बचपन की फ्रेंड थी और टीटू बचपन से इसे लाइक भी करता था। और फिर ये दोनों यहाँ मस्ती करने लगते हैं और मस्ती करते हुए एंड्रिया का कवर यानी कि ब्रा खुल जाती है और इसके चौंसे आम बाहर निकल आते हैं और उन मैंगोस का टीटू को भी दर्शन हो जाता है, लेकिन एंड्रिया शर्मा कर भाग जाती है। नेक्स्ट डे वो स्विमिंग करने के बाद जब धूप सेकने लगते हैं तो एंड्रिया टीटू से कहती है मेरी कमर पर ये क्रीम लगा दो। तो जब टीटू एंड्रिया को टच करता है तो उसका केला खड़ा हो जाता है और फिर वो एंड्रिया का कवर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। लेकिन कुछ देर बाद वो भी मज़े लेने के लिए तैयार हो जाती है। तो टीटू उसको कहता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो खुले में तो हम नहीं करेंगे, जब भी रेल चलाएंगे रूम के अंदर बेड के ऊपर ही चलाएंगे। और फिर एंड्रिया भी मान जाती है। अगले दिन टीटू का कज़न अफगानी सिगरेट ले आता है। फिर टीटू, एंड्रिया और टीटू का कज़न सिगरेट के धुएं से छल्ले बनाते हैं और नशे में होने की वजह से टीटू का कज़न एंड्रिया को टच करने लगता है क्योंकि ये भी इसको लाइक करता था। ये देखकर टीटू का खून जोश मारने लगता है और वो गुस्से में अपने कज़न को पानी में गिरा देता है और इस मोटे सांड को तैरना नहीं आता था और ये डूबकर वहीं पर मर जाता है। और काफ़ी ढूंढने के बाद पुलिस को उसकी लाश मिल जाती है। इस हादसे से टीटू को काफ़ी दुख हुआ था क्योंकि इसकी वजह से ही उसके कज़न की डेथ हो गई थी, लेकिन इस राज को टीटू और एंड्रिया छुपा कर ही रखते हैं और इस बात को कई साल गुजर जाते हैं। अब जो उनकी मेड थी ये टीटू के लिए खाना लेकर आती है और मौका देखकर टीटू सिल्वाना को दबोचने लगता है, लेकिन सिल्वाना वहाँ से नीचे भागने लगती है और सिल्वाना की चीखों की आवाज़ें सुनकर टीटू के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और टीटू को रख के 2 थप्पड़ लगा देते हैं। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद टीटू के डैड, उनकी गर्लफ्रेंड मीडियम और मीडियम की गर्लफ्रेंड ये लोग घूमने के लिए चले जाते हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं और ये लोग मूवी भी देखते हैं।
और फिर ये एक पुराने किले को देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर मीडियम और टीटू काफी आगे निकल जाते हैं और टीटू के डैड टीटू की गर्लफ्रेंड को अकेला देखकर रेल चला देते हैं और रेलगाड़ी चलाते हुए टीटू इनको देख लेता है और इस हादसे के बाद वो देवदास बन के हमेशा होटल के रूम में ही पड़ा रहता है। और इस हाल में उसे देखकर उसकी स्टेप मदर मीडियम उससे पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है, तुम इतना परेशान क्यों हो। तो फिर टीटू उनको सारी बात बता देता है कि मेरे डैड ने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या क्या किया और मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझे धोखा दिया। और ये सुनकर मीडियम भी टीटू का मूड अच्छा करने के लिए अपने कपड़े उतार देती है और फिर ये दोनों काफी देर तक रेलगाड़ी चकाचक खेलते हैं और उसके बाद टीटू काफी अच्छा फील करने लगता है और फिर ये लोग वापस अपने घर लौट आते हैं। तो यहाँ पर टीटू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रवैया कुछ अच्छा नहीं रखता और एक दिन वो जब टेनिस खेल रहे थे तो एंड्रिया पूछ ही लेती है कि तुम मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं करते। टीटू कुछ देर तो सोचता है कि वो एंड्रिया को सब कुछ बता दे कि मैंने तुम लोगों को रेलगाड़ी चलाते हुए देख लिया था, लेकिन वो दिल में सोचता है कि एंड्रिया को एक चांस और देना चाहिए। और फिर ये दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देखने लगते हैं और बारिश भी हो रही होती है और ये लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं बारिश को। और फिर ये लोग घर के अंदर जाने लगते हैं तो घर के अंदर राल्फी और उसकी गर्लफ्रेंड मीडियम रेलगाड़ी चला रहे होते हैं। तो ये दोनों भी उनकी आवाज़ें सुनकर रोमांटिक हो जाते हैं और वापस एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर टीटू अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि कल मैं वापस अपने हॉस्टल जा रहा हूँ और इसके बाद फिर हम अगले साल ही मिलेंगे। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। और भी मूवीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें।